हम पिछले लेक्चर को अपने कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम बात कर रहे थे कि एक बुलेट क्या होती है और बुलेट बनानी किस तरह से है। तो बुलेट बेसिकली क्या होती है? बुलेट आपका एक पॉइंट होता है जो आपके ऐसे में एक पैराग्राफ जाके बनता है, और वो बुलेट किस तरह से बनती है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और बुलेट बेसिकली होती क्या है? बुलेट होती है आपके उस एक हेड को डिफेंड करने के लिए एक पॉइंट होता है, और हेड आपका बेसिकली किस चीज को डिफेंड कर रहा होता है? आपके थीसिस स्टेटमेंट को। और थीसिस स्टेटमेंट आंसर किस चीज का होता है? जो कि क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से दिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस हमें टॉपिक क्या दिया गया? फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस पे डिफरेंट तरह की हमारे थीसिस स्टेटमेंट बन सकते हैं। अगर एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है तो उसका हम एक आइडियल केस उठा लेते हैं। हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज बीन एक्चुअली हील ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान विल सस्टेन एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। इसमें हमने तीन बातें करती हैं। इसमें हमने ऐसे इरा के डिस्कशन की है कि जिसमें डेमोक्रेसी हमारी एक्चुअली हील रही है और हमें उसमें मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन कुछ अब सर्टन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द प्रेजेंट ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि फ्यूचर में डेमोक्रेसी विल सस्टेन एंड इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। तो बेसिकली हमने तीन एराज की बात कर दी है। अब ये तीन हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हेड के अंदर जाकर डिस्कस होंगे। तो अब उस हेड को डिफेंड करने के लिए आपने एक बुलेट बनानी है, और वो हेड किस तरह से डिफेंड होगा वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था वो हमारा पॉइंट क्या था कि माजी में कुछ मुश्किलात रही हैं, डेमोक्रेसी हैज बीन एक्चुअली हील ऑफ पाकिस्तान। तो हम एक हेड बना लेते हैं कि व्हाई हैज डेमोक्रेसी बीन एक्चुअली हील ऑफ पाकिस्तान। अब इस पे कुछ आपके पॉइंट्स होंगे, कुछ आपको आप समझते होंगे कि ये ऐसा क्यों, माजी में ऐसा क्यों रहा। उसमें वेरियस रीजन हो सकती हैं। उसमें कायदे आजम अर्ली डिमाइज भी हो सकता है, तो हम उसमें लिख सकते हैं कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। उसमें फिर हम और बात कर सकते हैं कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकी। अब आप इनमें से एक पॉइंट उठा लें, अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरा पैराग्राफ आपकी बॉडी में जाके बनेगा। तो ये वो पॉइंट है जिसको आपने पूरा एक पैराग्राफ में जाके डिफेंड करना है, और इस उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ कायदे आजम के अर्ली डिमाइज की ही बात होगी। और मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में ये बताया कि आपने एक पैराग्राफ 80 टू 90 वर्ड्स का बनाना है, 80 टू 100 वर्ड्स का बनाना है। तो आप अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम को पाकिस्तान की मुश्किल डेमोक्रेसी के पास से बड़ी इजीली लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कायदे आजम ज्यादा देर के लिए जिंदा रह पाते तो हम एक बहुत बेहतर डेमोक्रेसी की सूरत पाकिस्तान में देख सकते हैं। बेसिकली हम उस पैराग्राफ के अंदर जाके ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन में हमने सिर्फ बाहर एक क्या रिफ्लेक्ट कर दिया कंटेंट की सूरत में, जिस तरह फहरिस्त होती है अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। अब ये जो अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम है ये इतना शो नहीं कर रहा, ये बात को क्लियरली शो नहीं कर रहा कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम ने क्या किया। अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम ने क्या किया ये लिखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली बच्चे गलतियां ये करते हैं, हम लोग सारे ये गलतियां करते हैं कि हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट नहीं बनाते। हम उसके अंदर ये नहीं लिखते कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब एग्जामिनर ने क्योंकि आपको ऐसे पहले नहीं पढ़ा, उसने आपकी आउटलाइन पहले पढ़नी है। तो आउटलाइन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए आप इस पॉइंट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएंगे। वो किस तरह से बना सकते हैं आप? उसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम लेड टू पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम। तो फिर आप अगला जो पॉइंट है कि सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस की बात करते हैं। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस ने क्या किया? सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस लेड टू इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट की बात कर सकते हैं हम। तो आपने जो पॉइंट बनाना है उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है, और बड़ा उसको ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के मुझे पता चल जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह का मिलेगा।